कमरा ब्लॉक है और इसमें देखिए 15-16 लोग हैं। दोगे, मुझे मारोगे। इन लोगों को पता चल गया ना, मैं कैमरा ऑन कर ली हूँ। कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ईमानदारी से कर रही हूँ। देखिए, अब ये देखिए पटका पटकी मुझसे कर, देखिए बहुत ज्यादा गालियां दी गई हैं और हाथापाई पटका पटकी ये सब मेरे साथ हुआ है। मुझसे बोला गया कि तुम बोलो पवन सिंह मुर्दाबाद, कैची मुर्दाबाद और मतलब बहुत तरह से उस नचनिया का मतलब सपोर्ट क्यों कर रही हो, पटका पटकी ये सब हाथापाई करने लगे ना। मैं किसी तरह से वहां से छुड़वा के मैं बाथरूम में गई और बाथरूम का दरवाजा लॉक करके, और मुझे और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ प्रियांशु दिखा। हमारे साथ अभी सिंगर मधु मिश्रा है और ये रोहतास में गई थी उपेंद्र कुशवाहा के रैली में, और इनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के रैली के दौरान इनके साथ अभद्रता किया गया है। चलिए इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या बदसलूकी की गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार जंक्शन में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और तमाम दर्शक को पैर छू के प्रणाम। आपका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा की आप रैली में गई थी और वहां पर आपके साथ बदसलूकी किया गया, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके का बदसलूकी हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। देखिए हम उनका 20 तारीख को हम गए थे, 21 तारीख से उनका प्रचार प्रसार हम शुरू किए और उसके 5 दिन तक मतलब प्रचार प्रसार अच्छा हुआ। 5वें दिन हम लोग दोपहर तक उनका प्रचार किए। दोपहर के बाद हर किसी को खाने के लिए 1 घंटा 2 घंटा टाइम मिलता है, लंच होता है सबका। इतनी चिलचिलाती धूप में पूरा दिन तो कोई धूप में रहेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग को जो खाने पीने का मिला था, सुबह क्या कि नाश्ता पानी करके निकल जाओ, अपना प्रचार प्रसार करो, दोपहर को 1 घंटा 2 घंटा खा पी के आराम कर लो। तो हम लोग क्या सोचे 25 तारीख को कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो हम लोग आराम करते हैं 2 घंटा 1 घंटा, वो हम आराम नहीं करेंगे, हम प्रधानमंत्री को देखने चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 2 घंटा हमारा अपना था, इसमें हम प्रचार प्रसारिका नहीं थे। फिर हम लोग जाते हैं मोदी जी को देखने, वो भी अनड्रेस में, मतलब उनका ड्रेस पहन के नहीं जाते हैं, क्योंकि 2 घंटा मेरी टाइम है, उसमें मैं आम जनता हूँ। तो अनड्रेस में मैं गई एक जनता बन के अपने प्रधानमंत्री को देखने। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री और हम लोग देश की बेटी हैं। फिर गए, लेकिन जिस समय मैं गई उस समय प्रधानमंत्री जी चले गए थे। मतलब हम लोग की एंट्री इधर हो रही, उधर उनका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो हम लोग नहीं देख पाए उनको। फिर क्या हुआ कि जो भी मीडिया हमारे पटना से गई थी वो पहचान रही थी मुझे, तो वो लोग सीधा बोला, अरे मधु जी आप यहाँ पे। तो सारे अब जो जान रहे थे वो आए, तो उनको देख के जो नहीं जानते थे वो भी आ गए कैमरा लेके अपना। फिर बोला गया कि आप प्रधानमंत्री जी को देखने आई थी। मैं बोली हाँ। तो बोले कि अच्छा आप देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ सुनाइए, आप मेरा इंटरव्यू देख लीजिएगा। मैं सबसे बोल रही हूँ, वो किस चैनल पे पड़ा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहला जो इंटरव्यू जिस चैनल पे मेरा आया, आज तक या ऐसे कुछ चैनल का नाम था, उस पे जब हुआ तो बाकायदा मैं प्रधानमंत्री जी के लिए बोली कि बहुत अच्छे हैं हमारे देश के लिए, जो आज देश के लिए वो किए हैं, शायद वो कोई दूसरा होता तो नहीं करता। और हम सबको एकजुट होना चाहिए और दोबारा से मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को और हमारे पब्लिक को उनकी आवश्यकता है। ये इंटरव्यू मेरा यहाँ खत्म होता है, ठीक है। इससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, तो दूसरे मीडिया वाले मिलते हैं जो कि अपने पटना के हैं। तो वो बोले कि वो भी वही क्वेश्चन किए, प्रधानमंत्री आपने क्या किया? मैं बोली देखिए मैं यहाँ दूसरे का प्रचार प्रसार करने आई हूँ, तो यहाँ पे मैं ठीक है वो मेरे गुरुजी हैं, बहुत सम्मान उनका मैं करती हूँ और मैं उनको भगवान की तरह पूजती हूँ, ये मुझे कहना नहीं है, सारा यूट्यूब चैनल जानता है, सारी मीडिया जानती है, पब्लिक जानते हैं। लेकिन यहाँ मैं कुशवाहा जी का प्रचार करने आई हूँ, प्लीज ऐसे मैं करी प्लीज। तो मैं हट गई, ठीक है। बस वही मैं बोली कि पवन जी मेरे गुरु हैं। इतने में उससे पहले मैं कुछ नहीं बोली थी। इतने में कुशवाहा जी के पास कोई कैंडिडेट होता है जो फोन करके बताता है उनको कि कोई मधु मिश्रा नाम की लड़की आई है, जरा यूट्यूब सर्च करके देखो, ये पवन सिंह की शायद खास है, ठीक है। वहाँ सर्च करके देखा जाता तो जाहिर सी बात है मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हैं पवन जी के लिए। अब जब देखा जाता है तो, और वहाँ मैं पवन जी का नाम ले लेती हूँ कि हाँ मेरे गुरु जी हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं प्रचार प्रसार में दूसरे के आई हूँ, ठीक है। जनता जानती है कि आप पवन सिंह की कितनी बड़ी सपोर्टर है। हो सकता है कि आपने जो अभी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया वो पवन सिंह की तरफ से कोई चाल हो उपेंद्र कुशवाहा को बदनाम करने का। जी नहीं, ये जिसका फोन है उनका नाम है, वो हमारे टीम का लीडर है, भूषण उनका नाम है, बकायदा मैं जान रही हूँ उनको, उनका नंबर है मेरे पे, तो कैसे ये पवन सिंह का रिकॉर्डिंग हो सकता है? अच्छा ये बताइए कि आप पवन सिंह की इतनी बड़ी सपोर्टर है, पवन जी को भगवान गुरु सब चीज मानती है, क्योंकि मेरे भी इंटरव्यू में काफी बार ये कह चुके हैं कि पवन जी हमारे लिए भगवान है। निर्दलीय वहां से लड़ रहे हैं काराकाट से, आप उनके लिए स्टैंड लेती, उनके लिए खड़ी होती, भगवान है तो पैसा क्या मैटर करता है आपके लिए?
एक बार बताओ, अपना पिता भी अगर नहीं बुलाएगा ना, हम्म। अगर कहीं कोई दूर है, अपने घर में भी कुछ हो रहा है, अगर वो नहीं बुलाएगा तो मेरे ख्याल से स्वाभिमानी आदमी नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम आपको नहीं बुलाएंगे तो अब कैसे जाओगी वहां पे? नहीं ना जाओगी। अगर गुरुजी को मेरी जरूरत होती, पहली बात तो गुरुजी पता नहीं मुझे जान रहे होंगे कि नहीं, अब जाने हैं, अब जाने हैं, अब बढ़िया जान गए। अगर आपको जान गए हैं तो ये भी उनके पास खबर पहुंच गया होगा कि एक सिंगर है मधु मिश्रा नाम की, जिनके साथ विपक्ष के नेता के द्वारा अभद्रता किया गया है। उनको स्टैंड लेना चाहिए था ना आपके लिए। अब ये तो गुरुजी जाने लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं उनके पावर पे आंच नहीं आने दी। जो एक शिष्य का फर्ज था मैं वो निभाई। उनकी अगर देखिए, मेरे वजह से अगर मेरे गुरु के इज्जत पे आंच आती, उनके नाम पे कलंक लगता, तो मुझे पूरी जिंदगी पछताना पड़ता। जो कहते ना, पावर ऐजे से शुरू होले ऐजे खत्म होले, तो उनकी पावर मैं खत्म नहीं होने दी। मैं अपने जिंदगी से खेल गई। मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। मुझे अगर दिखता था वहां तो सिर्फ ये दिखता था कि ना मेरे गुरु पे आ जाए, ना मेरे मान सम्मान पे आ जाए, और मैं दोनों बचा ली वहां से। क्योंकि वहां से आने के बाद जब वहां से मुझे गाली मिल जाती है, मैं जाती हूँ, फिर मैं माइक लेके फिर मैं पवन जी का जो गाना निकाली थी वो गाना मैं गाती हूँ, मिली जुली के करा काटे के। कैसे गाना था वो? मिली जुली के करा काटे के अब की भगिया जगावे के बाकी कैची पवन सिंह के निशानी वही पे बटन दबावे के बाकी कैची पवन सिंह के निशानी। फिर ये बोलती हूँ, ये गाना गाती हूँ और मैं बोल देती हूँ कि पावर स्टार जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद। मतलब सोचने वाली बात है ना, गुरु पवन सिंह को मानती हैं और चुनाव प्रचार करती हैं। उपेंद्र कुशवाहा का गाना पवन सिंह के लिए गाती हैं और चुनाव प्रचार करती हैं। एक ही बात तो आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपके घर में कोई पुलिस है तो जब तक वो थाने में है तभी तक ना वो पुलिस है। जब वो अपने घर आ गया या चाय नाश्ता करने गया तब वो नहीं पुलिस है। अपने घर में आ गया तो खाना नहीं खाएगा और किसी का नाम नहीं लेगा। जब मैं वहाँ प्रधानमंत्री को देखने गई हूँ तो वहाँ मैं उपेंद्र कुशवाहा की प्रचार प्रसारिका नहीं थी, मैं अपने प्रधानमंत्री को देखने गई थी। उतनी समय मैं स्वतंत्र थी, मैं किसी का नाम ले सकती हूँ, और मुझे नहीं पता था कि राजनीति में ये सब होता है। हमारे गायकी लाइन में तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या जो है जितने लोग, अच्छा आप ये जानिए ना कि मान लीजिए कि एक पार्टी के लिए आप चुनाव प्रचार कर रही हैं और कह रही हैं कि जो हमारा खाली समय मिलता है, ड्यूटी से अलग समय मिलता है, तो आपका अपना समय है। उसी सेम डे अगर किसी और पार्टी अगले पार्टी के लिए आप चुनाव प्रचार करती हैं तो दो जगह अगर आपका चेहरा दिखता है तो कोई ना कोई पार्टी तो भड़केगा आप पे। नहीं तो 1 घंटा आधी घंटा की जो टाइम मिलती है उसमें आप किसी का प्रचार कर ही नहीं पाओगी ना। एक दिन में 8 जगह पर 8 गांव में जाना होता है, तो आप कैसे दूसरे पार्टी का स्टैंड लेंगी? ले ही नहीं सकती हैं। और मेरी एक आस्था है, मतलब गुरु, मतलब मैं उनको अपना भगवान मानती हूँ। ये मेरी आस्था है, मेरे आस्था को नहीं कोई रोक सकता है। जो मेरी आस्था थी, मैं गाना निकाली हूँ, पब्लिक पूरा जनता देख रहा है, तो यूट्यूबर जो लोग आप लोग मिल गए, मुझे अगर क्वेश्चन कर लिए तो मेरे मुंह से निकल गया तो कौन सा बड़ा पाप हो गया। और अगर मान लीजिए मुझसे गलती ही हो गया तो उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े सांसद है, नेता है काराकाट के, और फिर से दोबारा से चाह रहे हैं कि मैं बनूं, ठीक है, अब कभी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, बन नहीं सकते हो, जिंदगी में नहीं बन सकते। मोदी जी का सपोर्ट करती हूँ मैं, ओनली मोदी जी का सपोर्ट करती हूँ, और हमारे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का सपोर्ट करती हूँ। ऐसे घटिया नेता का सपोर्ट मैं कभी नहीं करूंगी जो एक महिला की इज्जत ना करता हो। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन करती हूँ, अगर मुझसे गलती हो गई तो क्या मतलब था? मुझे समझाया जाता, अच्छे से बैठा के मेरा पेमेंट दिया जाता और बोल दिया जाता कि बेटा तुमसे काम नहीं कराना है क्योंकि तुम गलत करी हो। ये भी तो था। अगर अच्छा नेता है, संस्कारी नेता है, तो ये कौन सा तरीका है? मैं वहां से आई, दरवाजा लॉक, प्रचार करने किसी और का जाइएगा। अच्छा अगर मुझसे गलती हो गई, मान लीजिए मुझसे गलती हो गई, तो उसका तो मतलब क्या है? ना समझ है क्या प्रचार किसी और का करिएगा, नाम किसी और का लीजिएगा। मैं मान रही हूँ ना कि अगर मुझसे गलती हो गई थी, ये क्या तरीका है? आपको मैं, मतलब आपसे कोई गलती हो जाए तो मैं रूम में आपको लॉक कर दूं, 15-15 मर्द मिलके आपसे हाथापाई करें, ऐसा नेता है? मैं कौन सा पाप करी? अपने गुरु का नाम ली थी ना, गुरु का नाम लेना पाप है? पवन सिंह का फिर नाम क्यों लिया? काहे नहीं लेंगे भाई, हमारे गुरु हैं, अपने गुरु का नाम नहीं लूंगी? मैं किसी का बधुआ हूँ, गुलाम हूँ? अगर मैं किसी का प्रचार करने चली गई तो उस साला नेता हमको अपना बधुआ बना लिया है, अपना गुलाम बना लिया है। पैसा तो दिया था ना उसके लिए। पैसा देने का मतलब अपने गुलाम, अगर मैं आपको पैसा दे दी कोई काम के लिए तो मतलब आप मेरे इतना गुलाम हो कि आप किसी का नाम नहीं ले सकती? जब गलती मेरी जब होती, जब मैं फील्ड में
गई थी, उनका ड्रेस पहनी हुई थी, अगर तब मैं पवन सिंह का नाम ली होती, पवन जी का प्रचार करी होती, तब मुझको जूता मारते। मैं उनका ड्रेस निकाल चुकी थी, मेरे पास जो खाली टाइम था, मैं वो टाइम अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए अपना टाइम लगाई, और वहां मैं पवन जी का नाम ली, वो भी तब ली जब मुझे गाली दिया गया तब। ये गाली देने के बाद लिया गया था? गाली देने के बाद मैं गाना गा के जिंदाबाद बोली हूँ। उसके पहले मैं नॉर्मल तरीका से, जो पहला इंटरव्यू वो लॉन्च ही नहीं हुआ, मुझे लग रहा है ये लोग हटवा दिए वो इंटरव्यू। कैसे आपके पवन सिंह गुरु हैं और आपके साथ इतना गाली गलौज किया गया, और पवन सिंह के पास टाइम नहीं है, गांव-गांव घूम रहे, कह रहे हैं कि बेटी बहनों के लिए ये करेंगे, और पवन सिंह आपके लिए कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए वो उनका मर्जी है, मैं किसी को गुरु मान, आप भगवान को पूजा करती हैं तो उम्मीद हर कोई रखता है। तो पवन सिंह के लिए गाली सुन लीजिएगा आप। बिल्कुल, हमारे गुरु हैं, हम उतना भी नहीं कर सकते तो उस चीज से कैसे। पवन सिंह के लिए गाली सुन ली तो यहाँ पर मीडिया के सामने आकर बोल क्यों रही है? मीडिया के सामने इसलिए बोल रही हूँ, उस नेता का चेहरा तो सामने आ जाए सबके सामने। मेरे जैसे और भी टीम काम कर रही है, अगर मैं अपने लिए नहीं कुछ कर पाई तो कम से कम उन लोगों के साथ ऐसा ना हो। मेरा पेमेंट नहीं दिया गया और उसके बाद मुझसे सिग्नेचर करवा लिए ये लोग। आप लोग ये सब नहीं देख रहे हो, आप लोगों को बस एक चीज दिख रहा है, अपने गुरु का नाम क्यों ले ली। किसी की भावनाओं को नहीं दबा सकते हैं। आप प्रधानमंत्री रहो, नेता रहो, विधायक रहो, कुछ भी रहो, आप किसी की भावनाओं को कभी नहीं कुचल सकते हो। 2-4 हजार रुपया देके आप मतलब भावना कुचल दोगे? ये कौन सा तरीका है? और नाम लेना कितना बड़ा पाप हो गया। पवन सिंह का अगर मैं नाम ले ली, मुझे इसी भोजपुरी में आना है, इसी भोजपुरी से रोटी खाना है, तो मैं, और पवन सिंह खाली नाम के नहीं, रियल में मेरे गुरु हैं, तो मैं अपने गुरु का नाम नहीं लूंगी उनके सामने। क्या मोदी जी बोलते हैं कि किसी महिला के साथ ऐसा करो? क्या है ये? सिग्नेचर करवा लिया, कागज बनवा लिया, पेमेंट अभी तक नहीं दिया। अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला? तक नहीं मिला। ये भी रिकॉर्ड, पेमेंट के लिए कॉल की थी? बिल्कुल करी हूँ, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जो लड़की मुझे ले गई थी, मैं उसके बाद 2 दिन से लगातार फोन कर रही हूँ, 1 घंटा में पहुंच जाएगा, कल पहुंच जाएगा, परसों पहुंच जाएगा, मतलब बेवकूफ बनाना खाली। ठीक है, फिर मैं आज बोल दी, अब मैं मीडिया में बोलूंगी। हाँ, दूसरे का प्रचार कर रही हो, दूसरे का प्रचार खाना खा रही हो तुम, और दूसरे का मैं ईमानदारी कर रही हूँ। बोलो ना, तो हम किसका खाना खा रही हो? ठीक है, कोई कमरा ब्लॉक है और इसमें देखिए 15-16 लोग हैं। मेरे माँ को गाली दोगे, मुझे मारोगे। इन लोगों को पता चल गया ना, मैं कैमरा ऑन कर ली हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैसा दूसरे कोई बात नहीं, मैं ईमानदारी से कर रही हूँ। देखिए, अब ये देखिए, पटका पटकी मुझसे कर, देखिए। मतलब कहा जाए कि मधु मिश्रा गई थी उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार प्रसार में, और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा के टीम के द्वारा किस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया गया है, और काफी इमोशनल हो गई हैं। मतलब आपके साथ रूम में बंद करके मारपीट करने की भी कोशिश की गई थी क्या? बहुत ज्यादा गालियां दी गई हैं, और हाथापाई, पटका पटकी, ये सब मेरे साथ हुआ है। मुझसे बोला गया कि तुम बोलो पवन सिंह मुर्दाबाद, कैची मुर्दाबाद, और मतलब बहुत तरह से उस नचनिया का मतलब सपोर्ट क्यों कर रही हो, मतलब ऐसे बहुत कुछ वो लोग बोले। मैं बोली कि मेरा मर्डर कर दो, मेरा बलात्कार कर लो, मुझे मार डालो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने गुरु को गलत चीज नहीं बोलूंगी। ठीक है, उसके बाद से धमकी दिया जाता है कि सिग्नेचर कर, बोल पैसा मिल गया तुझे, ऐसे मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फिर मैं डर से नाम क्या था जानती हैं? जो लोगों ने आपके साथ अभद्रता किया है, उनका नाम क्या था? उनका एक लोग का नाम था, उनको क्या कर्नल बोलते हैं, एक का नाम भूषण था, और एक का नाम रवि था। ऐसे ही, मतलब मैं वहां नहीं थी इसलिए मैं सबको नहीं पहचान रही हूँ। कुछ नए चेहरे भी थे जिनको मैं नहीं पहचान रही हूँ। 15-16 लोग थे उस रूम में। हाँ, मतलब आप अकेले लड़की थी? अकेले लड़की थी, एकदम डर गई थी। ऐसे कोई पकड़ रहा, कोई ऐसे पकड़ रहा, आप सोचो। मतलब आपको टच भी किया जा रहा था? इतना ज्यादा टच इसमें दिख नहीं रहा, पूरा मोबाइल मेरा ऐसे हो रहा है। कहीं किसी का चेहरा आ पाया, सिर्फ आवाज आ रही है। मैं नीचे गिर गई, जब नीचे गिर गई तो नीचे गिरने के बाद भी मेरे ऊपर लोग हावी हैं। ठीक है, ऐसे घटिया नेता का आप वो कर रही हैं। मेरी जगह पे आए ना कोई लड़की, अगर मैं पवन सिंह का नाम ले ली, कौन सा गलत की, मेरे गुरु है, मैं लूंगी, एक बार नहीं 100 बार लूंगी। और जिसको जो करना हो आके कर ले। मैं चैलेंज कर रही हूँ, कुशवाहा में पटना में हूँ, पवन सिंह मेरे गुरु थे, हैं, रहेंगे, जो उखाड़ना होगा आके उखाड़ लेना तुम। ठीक है, आदमी कहता है ना, जब चले पवन तो रोकी कौन, सुन, पावर है शुरू हो ले खत्म। पवन सिंह के लिए आज आप इतना बोल्ड हो रही हैं, चिल्ला रही हैं, इतना आपके साथ बदसलूकी हुआ, उसके बावजूद भी पवन सिंह को नहीं लगता है कि आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, इस पर आवाज उठाना चाहिए?
मेरे पास प्रियांशु का फोन आया था। एक बार मैं जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर मैं अपने आप को जब पटका पटकी ये सब हाथापाई करने लगे ना, मैं किसी तरह से वहां से छुड़वा के मैं बाथरूम में गई और बाथरूम का दरवाजा लॉक करके, और मुझे और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ प्रियांशु दिखा। मैं प्रियांशु के पास फोन करी, मैं पूरा रो रही थी तेज तेज, प्रियांशु को बताई सब। प्रियांशु उस समय ना हाँ किया ना किया, फोन काट दिए। ठीक है, फिर आज प्रियांशु का फोन आया मेरे पास और ढंग से बात किए, बोले मधु जी क्या है, कैसी दिक्कत है। बाकी अभी तक इससे ज्यादा कुछ नहीं आया। अब वो लोग जाने कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं अपने गुरु पे आँच नहीं आने दी, क्योंकि देखिए अगर मैं उनके डराने धमकाने से वीडियो बना देती, पवन सिंह मुर्दाबाद बोल देती, तो आप लोग जैसे आज क्वेश्चन कर रहे हो, आप ही क्वेश्चन करती कि जिसको गुरु मान रही थी, थोड़ा सा कोई धमका दिया तो अपने गुरु को ऐसे बोल दी, तो वो वीडियो वायरल लोग करते। ये देखो पवन सिंह को गुरु मानने वाली लड़की पवन सिंह का मुर्दाबाद कर रही है 2000-4000 रुपया के लिए, कहते कि नहीं कहते। तो ये सम्मान मैं बचाई हूँ और अपने गुरु का भी सम्मान बचाई हूँ। मेरा पेमेंट नहीं मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गुरु का सम्मान तो बच गया ना, मेरा सम्मान बच गया ना। तो मुझे पैसे, गुरु के आगे उतना पैसा है क्या।